हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। और ये मैं एक और वीडियो बना के लेकर आई हूँ एमए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, जो भी संस्कृत के स्टूडेंट है। और एमए सेकेंड ईयर वालों की तो मैंने बना दी थी और फर्स्ट ईयर वालों की नहीं बनाई थी, बिकॉज मुझे ये भी नहीं पता था कि उनके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है। फर्स्ट ईयर वालों के, सेकेंड ईयर का तो मुझे पता था 4 अप्रैल से थे। और ये भी था कि जो एक ने कमेंट किया था, एक दिन पहले ही कर रहा था उसने, फिर मैंने बोला था कि कल बनाऊँगी। वीडियो तो बन गई थी बट अपलोड नहीं हो पाई थी। कोई बात नहीं। बट अभी एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि मेरे पास एमए फर्स्ट ईयर के संस्कृत वाले पेपर मिल नहीं रहे हैं। मैंने 2 दिन से बहुत ढूंढा है, तो वो खो गए हैं। और इसी वजह से मुझे जो मेरे पुराने वीडियोस हैं उसमें से, फ़ोन में से देख के अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको पेपर की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कितनी करनी है, कितना लिखना है। बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे मैंने अपना लिखा था। मैंने पूरा पेपर बहुत अच्छे अच्छे से करा था और अच्छे मार्क्स मिले थे। अच्छे लिखने से तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो अभी मैं फ़ोन में अपनी वीडियो निकाल रही हूँ। तो अभी मैंने फ़ोन की वीडियो खोल ली है, ये कि फ़ोन में खोल ली है, मतलब इसी में से देख के मैं आपको बताऊंगी डिटेल्स। तो मैंने G183 वाला पेपर सेकंड है ये संस्कृत का, फर्स्ट ईयर वालों के लिए, ये एमए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए। तो इसमें दो, एक व्याख्या मतलब 10 नंबर की है। तो हाँ, अभी मैंने देख लिया है। तो उसके बाद इसमें जो है आपको व्याख्या करनी है 3 पेज की। मैंने 3 पेज की थी, ठीक है। उसके बाद तर्क भाषा में कार्य कारणवाद क्या है, संबंध में न्याय मत प्रस्तुत कीजिए। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है। फिर इसमें एक और है, अथवा करके दिया हुआ है, अनुमान क्या है, इसके स्वरूप तथा प्रकार भेद पर प्रकाश डालिए। तो डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन है, तो ये भी 10 मार्क्स का है। तो इसमें कम से कम आपको 5 पेज तो लिखने पड़ेंगे एटलीस्ट, और वो भी हेडिंग से लिखेगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर है थर्ड, इसमें है दो कारिकाएँ की व्याख्या। ये भी व्याख्या वाला ही है। तो जो व्याख्या है आपको 3 पेज तो करनी है मिनिमम आपको। उसमें उसमें मैं अभी एक चीज़ और बताऊंगी आपको। अभी मैं एक्चुअली पेपर ही देख रही थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा स्टॉप हो गया था। फिर से है दो, फिर से दे रखा है दो कारिकाओं की व्याख्या कीजिए। 3 दे रखी है, उनमें से चूज़ करनी है एक। फिर उसके बाद फिर से है 5th नंबर का क्वेश्चन है, वो भी डिस्क्रिप्टिव दे रखा है। ये भी 10 मार्क्स का है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब 10 मार्क्स के ही हैं। उसके बाद फिर से जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, उसमें भी हमारा डिस्क्रिप्टिव वाला ही है। तो ऑल क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का ही है। अभी ये देखिए, मैंने इसमें टोटल मतलब 7 क्वेश्चन थे और 10-10 मार्क्स के थे सारे। तो जो हमारी व्याख्या होती है उसमें आपको 3 पेज लिखने हैं। 3 पेज में आपको एक संस्कृत का श्लोक लिखना है, उससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। 10 मार्क्स आपको तभी मिलेंगे तब आप श्लोक लिखेंगे एक संस्कृत का। एक अच्छा सा श्लोक लिखना है, ये नहीं कि आप जो पेपर में है उसको लिखो, नहीं, अलग से लिखना है। मैंने अलग से याद किए थे। तो ये एक पॉइंट होता है मार्क्स अच्छे लाने का। तो जितनी भी व्याख्या है उसमें आप एक श्लोक लिखना, ठीक है। व्याख्या में तो एक श्लोक चल जाएगा। और दूसरा पॉइंट होता है जो हमारा डिस्क्रिप्टिव वाला होता है। डिस्क्रिप्टिव वाले में हमें हेडिंग तो लिखनी है, कम से कम 2 श्लोक लिखने हैं संस्कृत के, ठीक है। हमारे टाइप्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो कि संधि के बारे में पूछा है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सिंपल वे में मत लिखिएगा। जिस तरह मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया उस तरह लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं देख रही हूँ G184 है जिसका कोड, इसको भी मैं एक बार देखती हूँ। इसमें सबसे पहले वही है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है हिंदी में। तो ये भी 10 मार्क्स का है, एक की करनी है। इसमें 2 दे रखे हैं, उसमें से एक की करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, या क्वेश्चन नंबर 2 फिर से हमारा वो आ गया, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा 3 वाला क्वेश्चन है, एक श्लोक की संदर्भ सहित व्याख्या, 10 मार्क्स का है। उसके बाद नीचे दे रखा है रत्नावली नाटिका की नायिका की चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालिए। तो ये जो हमारा चरित्र चित्रण टाइप का क्वेश्चन होता है, ये तो हमें बहुत अच्छे से करना पड़ता है। 5 पेज तो मिनिमम है ही लिखने के, और इससे ज़्यादा अगर आप लिख सकते हैं तो लिख देना, क्योंकि हमें आगे का पेपर भी करना होता है। तो उसी हिसाब से करिएगा जितनी आपकी स्पीड है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर
हाँ 5 है, जो वो था रत्नावली वाला, उसमें वो ऑप्शन था, ठीक है। फिर 5 में है एक की व्याख्या करनी है, वो भी 10 मार्क्स के। उसके बाद फिर से डिस्क्रिप्टिव आ गया है, फिर से हमारा 7 नंबर पे फिर से वही है व्याख्या वाला, 10 मार्क्स के ऑल क्वेश्चन। हाँ तो ये सब वही है 10 मार्क्स के। और इसमें बस लास्ट में दे रखा है एक क्वेश्चन नंबर 10 है जो हमारा, किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखिए, तो 3 दे रखे हैं, अभिनव गुप्ता, विश्वनाथ और सागर नंदी, मतलब ये राइटर है, तो उसमें से 2 पर लिखना है, विश्वनाथ और अभिनव गुप्ता। तो ये 10 मार्क्स का, मतलब कि एक जो हमारी स्टोरी रहेगी विश्वनाथ के बारे में। तो फिर जो 10 नंबर पर मैंने बताया था क्वेश्चन, उसमें से आपको 2 करने हैं, 5 मार्क्स की है, एक करनी है। तो आप कम से कम 4 पेज का कर लीजिएगा इसको, तो आराम से हो जाएगा। जो हमारी ये राइटर वगैरह के बारे में होता है, तो उनको आप जैसे हम छोटी क्लास में करते थे, जीवनी लिखी होती थी हमारी, तो उस तरह से करिएगा, तो उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। मैंने आपको 3 टिप्स तो बता दिए हैं, अभी मैं आपको और भी बताऊँगी, और वीडियोस देख लेती हूँ। सॉरी 185 है, उसमें व्याख्या दे रखी है सबसे फर्स्ट नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 1 में, तो वो है हमारी 2 की करनी है, संदर्भ सहित व्याख्या, और 8 नंबर की है वो, तो 8 नंबर की है, तो आप 2.5 पेज की कर देना उसको, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2, अभी तो हाँ ये ना थोड़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव सी नहीं लग रही है, तो इसी वजह से वो 8 नंबर की दे रखी होंगी। उसके बाद फिर से 2 की व्याख्या करनी है, संदर्भ सहित, वो भी 8 मार्क्स के हैं, तो 2.5 पेज के चल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मेघदूत के पात्र यक्ष का चित्रण और मेघदूत में वर्णित प्रकृति का चित्रण, मतलब दोनों में से एक करना है, ये भी 8 मार्क्स का है। 4.5 सॉरी 4 से 4.5 पेज, मतलब 4.5 पेज का आप कर सकते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 3 को। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे है, 10 मार्क्स का है, ये हमारे बाणभट्ट के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना है, तो जो हमारा 10 मार्क्स का है वो तो आपको 5 पेज का तो करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद है किन्हीं 2 की संदर्भ सहित व्याख्या, उसके बाद 10 मार्क्स की हमारी व्याख्या है, तो जब हमारे 10 मार्क्स की हैं तो हमें पूरे 3 पेज तो करने ही पड़ते हैं, उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं तो आप कर लेना, उसमें कुछ वो नहीं है, मैं मना नहीं करूँगी। फिर उसके बाद है किन्हीं 2 की व्याख्या कीजिए, वो मतलब सुक्ति दे रखी है, 5 नंबर की एक है, तो सुक्ति की व्याख्या तो 2 पेज की आराम से कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुक्ति में होता है कितना, एक लाइन होती है, उसी को हमें डिस्क्रिप्टिव करना पड़ता है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, उद्भव एवं विकास का वर्णन कीजिए या फिर बाणभट्ट की भाषा शैली के विशिष्ट पर प्रकाश डालिए, ये है पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 20 मार्क्स मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, तो 4-5 पेज से तो कम चलेगा नहीं, कम से कम 8 पेज तो आपको करना ही पड़ेगा, तो टाइम निकाल के कैसे भी कीजिएगा, 8 पेज तो करने पड़ेंगे 20 मार्क्स के लिए, क्योंकि आपको तो पता ही है CCSU में मार्क्स अच्छे से देते नहीं है, जितना ज़्यादा लिखोगे उतने मार्क्स मिलते हैं, पर ये नहीं कि आप कुछ भी घुसा के लिख लो, काम का लिखना है, ठीक है। फिर हमारा 186 का, इसमें है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन वही है, 2 श्लोकों की व्याख्या करनी है, 10 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स के लिए आपको पता ही है 2.5 पेज की सॉरी 3 पेज की वो करनी होती है व्याख्या। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सूक्ति की व्याख्या है, एक सूक्ति है 5 नंबर की, तो सूक्ति की व्याख्या आप 1.5 से 2 पेज में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, 2 श्लोकों की सुप्रसंग व्याख्या, मतलब वही है संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, 10 मार्क्स की है, वही 3 पेज की करनी है आपको। फिर उसके बाद है हमारा सूक्ति की व्याख्या, अगेन सूक्ति की व्याख्या 1.5 से 2 पेज के बीच में आराम से कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी नहीं इससे पहले क्वेश्चन छूट गया है, वेट, हाँ तो ये है हमारा, या तो सूक्ति की व्याख्या है इसमें, या फिर शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु लिखनी है, इसमें से आप कोई सा भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप वो कर लेना। फिर है 2 श्लोकों की व्याख्या करनी है, वही 10 मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स का आपको पता ही चलेगा कितना लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसमें है डिस्क्रिप्टिव वाला ये, तो डिस्क्रिप्टिव वाले आपको पता ही है कितने मार्क्स के होते हैं, 10 के होते हैं, तो 5 पेज तो करने पड़ते हैं मिनिमम। उसके बाद 7 नंबर पर भी ऐसे ही है, और देन हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें है किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए, 8 + 8
मतलब 8 मार्क्स का एक। 12वीं की शैली का विवेचन कीजिए, मार्क के पांजिटे पर प्रकाश डालिए। फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन दे रखा है, उसकी समीक्षा करनी है। 8 मार्क्स का तो आपको पता है 4 पेज या 4.5 पेज का करने बोलते हैं। 282 वाला जो हमारा पेपर है, 282 में क्या है, हाँ 282 वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 282 जो हमारा संस्कृत पॉलिटिक्स है, इसमें सबसे पहले तो वही है, 2 की व्याख्या करनी है विस्तृत। 10 मार्क्स का ये वो, इसमें 4 दे रखे, 4 में से आपको 2 करनी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा, 1 मिनट, चेंज हो गया था मेरी वीडियो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 20 मार्क्स का। ये तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 20 मार्क्स में आपको पता ही है ज़्यादा लिखना पड़ेगा एक ही क्वेश्चन के लिए। हाँ, ये है हमारा, कवि सृष्टि की विलक्षणताओं को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। 20 मार्क्स का, इसमें अथवा करके एक और दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी डिस्क्रिप्टिव है, ये भी 20 मार्क्स का है, तो इसमें भी अथवा करके दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी 20 मार्क्स का है। तो 1 2 3 क्वेश्चन हैं जो पूरे 20 मार्क्स के हैं, तो इसमें आपको 8 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अलंकारों की व्याख्या करना है। इसमें हमें परिभाषा, उदाहरण और लक्षण भी लिखना है। 1 2 3 4 5, 5 में से 2 अलंकार है, मतलब 5 नंबर का एक अलंकार है। उपमा, उत्प्रेक्षा, दीपक, समासोक्ति, संदेह, तो जो हमारे अलंकार होते हैं उसमें आपको इनकी संस्कृत वाली डेफिनेशन, हिंदी वाली डेफिनेशन, लक्षण, उदाहरण लिखने होते हैं। और जो हिंदी की डेफिनेशन होती है वो तो क्या लिखनी होती है, संस्कृत की भी बहुत इंपॉर्टेंट है लिखनी, मैंने तो ज़रूर लिखी थी। और जो उदाहरण लिखते हैं वो हमें उसमें लिखना होता है संस्कृत में ही। फिर उसके बाद हमारा उसके बाद इसमें जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें ख पार्ट भी है, इसमें भी अलंकारों का, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। या तो यमक एवं श्लेष में कीजिए, अथवा विभावना एवं विशेषोक्ति में, फिर अथवा दे रखा है, फिर अर्थांतरयास एवं दृष्टांत, ये 10 मार्क्स का है। तो दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। अंतर आपको, ये भी एक टिप है, अंतर आपको पहले इनकी हिंदी में लिख देना थोड़ा सा अंतर करके। जैसे एक तरफ आपने मान ली लिखा यमक, एक तरफ यमक लिखिए, दूसरी तरफ श्लेष लिख दीजिए। पहले तो इनको ऐसे अंतर लिख दीजिए, उसके बाद जो इनकी मेन डेफिनेशन होती है नीचे अंतर में वो करके लिखना। फिर इनकी संस्कृत की और हिंदी की दोनों अलग अलग लिख देना। उसके बाद इनका जो एग्जाम्पल है वो भी अलग से लिख देना। और फिर एक और चीज़ बचा, हाँ लक्षण, वो भी आप इनके अंतर में लिख देना। तो उससे बहुत सारी जो मतलब मार्क्स हैं वो अच्छे मिल जाते हैं। लास्ट के बाद क्वेश्चन पेपर बचा है जो है 283, और ये वाला क्वेश्चन पेपर तो मतलब बहुत टफ था। मेरा भी मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी इस वाले एग्ज़ाम पेपर को देने में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये वाला पेपर ये लोग किस तरह से देंगे। एक वर्ड से ही हमें पूरा आंसर बनाना है, तो इसको तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में बताऊँगी तो शायद ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इसको तो मैं पूरा अलग से वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है। देखने में पेपर छोटा लगता है ये वाला, पर इसे करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसको मैं आपको मॉडल पेपर से करके बताऊँगी। 283 वाला कोड है, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगी। उसको थोड़ा सा मैं रिसर्च करके और नोट्स टाइप बना के आपको दूँगी, क्योंकि वो थोड़ा पेपर हार्ड आया था मेरा, तो दिक्कत हुई थी इसे लिखने में, क्योंकि मेरे पास पेपर भी नहीं था। अब मैं, आपके पास पेपर तो है तो थोड़ा सा आइडिया और मिल जाएगा, तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आराम से आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। इन पेपर से आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको टिप्स बताए हैं उनको अच्छे से कीजिएगा, जितने मैंने पेज बताए हैं लिखने के उनको सबको फॉलो कीजिएगा, जो भी मैंने सारी बातें बताई हैं डिटेल्स में। और जो पेपर वीडियो हैं उनको भी आप अच्छे से कीजिएगा। तो यह आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और कोई डाउट हो तो कमेंट डाउन कर देना, मैं चेक कर लूँगी, ठीक है। तो बाय बाय। और या एक मेन चीज़ भूल गई मैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड गुड लक, बाय बाय।